हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 18 से लेकर 24 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि हर वीडियो में बताया गया है, क्योंकि इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और जो है एनर्जी शिफ्ट होती है इसमें। तो जो हो सकता है कि जो चीजें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं वो चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसमें एनर्जी शिफ्ट होती है, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी इस रिश्ते को लेकर एनर्जी क्या है। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि अगर वो कई सेजिटेरियस कई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, ट्विंस चाहते हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही चाहते हैं। चाहे अपनों के साथ कुछ समय वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर, चाहे ऐसी जगह पर जाना पड़े, हिल स्टेशन पर, सत्संग कीर्तन में, पिक्चर में, जहाँ भी अच्छी वाइब्स आ सके, अच्छा खुशहाली महसूस हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स को। तो कई जो सेजी के पर्सन है वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो अगर उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ या तो देख नहीं रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो नए रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हैं। जब से ये रिश्ता बना है उनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो हो सकता है कि फ्रेंड के रूप में, दोस्त सहेली के रूप में आप दोनों एक दूसरे से पहले भी फ्रेंड दोस्त के रूप में रिश्ते में रहे हैं। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्हें चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, आशीर्वाद लेना पड़े, लेकिन वो इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, उस दुविधा में नहीं रहेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह खुशहाल हो सके, हैप्पीली आगे बढ़ सके। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत रंग बिरंगा होता है और बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरह से उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में बच्चे होंगे, पर ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार होगा, तो उनकी जर्नी भी हैप्पीली गुजरेगी, यानी कि उनका रिश्ता भी स्टेबल और कामयाब होगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो ऐसा सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे महसूस कर रहे हैं, आपके लिए वो आपसे के लिए सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए क्या है। चलिए देखते हैं सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए। ये रही आपके सामने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सेजिटेरियस जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में चाहे एक दूसरे के मुंह फट बनना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी। तो
तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। दुख खत्म होंगे और पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं और चीजों को क्लियर, इजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ खुशहाल हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, आपको महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, रिश्ते को ना तो जो रिश्ता अधर में लटका हुआ था ना तो कंप्लीट हो पा रहा था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, तो आपने महसूस किया कि रुककर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आप आंखों से पटियां खोलते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। अगर एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में लटका हुआ था, तो वो रिश्ता कंप्लीट हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो इसके लिए आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि जिसने जो गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, इस रिश्ते में को स्टेबल करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। जो लव रिलेशनशिप में है तो आगे जाकर शादी विवाह करने के लिए भी तैयार है। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। जो लव रिलेशन में है तो उनका शादी विवाह हो सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है उसका छटना हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है। और जो ये अनकम्प्लीट रिश्ता था वो कंप्लीट हो सकता है और जो है खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, यानी कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, थोड़ा सा बिगिनिंग करें और सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करें ताकि सही समय, सही वक्त आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि परेशानियां जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं तो वो दोनों ने झेली है। दुख तकलीफ, चाहे रिश्ता आपकी तरफ से खराब हुआ है या उनकी तरफ से खराब हुआ है, तो दुख आपको भी हुआ है, दुख उनको भी हुआ है, परेशानी आपको भी हुई है, परेशानी आपके पर्सन को भी हुई है। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता, चाहे भले ही किसी की वजह से रिश्ता खराब क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सिचुएशन में बने रहें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, अपनी एनर्जी डालें, अपना एफर्ट लगाएं, अपना बेस्ट दें, क्योंकि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, दुखों का अंत होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर खुशहाली दे सकती है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, रिश्ते को कामयाब कर सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि बिगिनिंग और शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो अब देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द लवर्स। द लवर्स का कार्ड हमें बता रहा है कि दोनों रिश्तों में प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो जो है आप चाहते हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, पहले चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, क्योंकि जो प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन भी है इस रिश्ते को लेकर। आप या आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है, क्योंकि कई बार सामने देखी हुई बात भी सच नहीं होती। कई बार जिस तरह से आपके घर में कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो वो हंसकर बातें करता है, मजाकिया अंदाज में बातें करता है, तो आपके पार्टनर को फील होता है कि वो उसके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, या फिर आपको या आपके पार्टनर आपके प्रति ऐसा महसूस करते हैं, तो जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए ये कार्ड
जो है सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके। और जो दोनों के बीच में कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल और सॉल्यूशन निकल सके, उसी के अकॉर्डिंग जो है जज किया जा सके कि उन्हें रिश्ते में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम द लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं सैजिटेरियस कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, ये लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि रिश्तों में कंफ्यूजन हो गई, रिश्तों में दूरियां आ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई और रिश्ता बिल्कुल एकदम डेड सा हो गया, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया। तो आप चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आमने सामने बातें करेंगे तो फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि दोनों भले ही ये दिखा रहे हैं कि दोनों के बीच में मन मुटाव है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, वो जो है दोनों एक दूसरे से पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, लेकिन अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है, भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि रिश्तों में क्लियरिटी हो और नए सिरे से जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो बैलेंस हो, इनहेंस हो, और जो है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन और अटैचमेंट फील करें और हैप्पीली उनकी जर्नी हो, हैप्पीली उनकी लाइफ हो, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो आप भी अपने पार्टनर से बच्चे चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आप इंद्रधनुष की तरह इस रिश्ते को कलरफुल करना चाहते हैं, आप अपनी दुनिया को रंगों से भरना चाहते हैं ताकि आपकी दुनिया में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ ना रहे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली अपनी जर्नी स्पेंड कर सके। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं आती हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म हो सके और फिर से जो है, जो परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसलिए आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में ना हो। डिसीजन, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय और वक्त लेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे तो जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है। तो आउटकम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहने वाला है, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आती दिखाई दे रही है। बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी अगर आप दोनों एक फैमिली, एक परिवार की तरह बैलेंस लाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं तो फिर से, और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को जो है उपहार के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, जैसे तैसे भी मदद बन सके, हेल्प बन सके, तो अगर एक दूसरे की हेल्प करते हैं जरूरतमंद लोगों की, तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी और फिर से रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी और फिर से रिश्ता दोनों तरफ से इक्वल होगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द एम्परर, चैरियट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए थे, कंफ्यूजन में थे कि रिश्ते का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के कंफ्यूजन में रहने के, उठ कर चलेंगे, रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे और पहले और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता, क्योंकि सितारे भी उनका साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, तो रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और खुशहाल होगा और आपके घर आंगन में जो है
बच्चे की गुड न्यूज भी मिल सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिल सकती है, या बच्चा आने का बहुत जल्दी बच्चा होगा अगर आप रिश्ते को जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 12 की 12 राशियां आपका साथ देंगी। अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि खुशहाली, नेम और फेम होगा, रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी और बहुत अच्छा आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, खुशहाली हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सैजिटेरियस के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, ताकि अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, ताकि बुद्धिमानी समझदारी के साथ, विवेक और धैर्य के साथ आप सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन ले सकें। स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। जो लस्ट या एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, उनको दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो है खुद को स्पिरिचुअल अपने आपको हील कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स रही है, उसका छटना हो सके और आप रिश्ते में आगे बढ़ सके, चीजों को क्लियर कर सके। पहले कहने का मतलब है कि पहले चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर फेस टू फेस मिलिए, बातचीत कीजिए, ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, अपने आप को हील करते हैं और सोच विचार करके जो लस्ट या एडिक्शन रहा है, जो भी नेगेटिविटी रही है, तो उन चीजों को दिल और दिमाग से निकालते हुए आप आगे बढ़ सके और रिश्ता में कोई भी दुख ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे। अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और लाइफ में खुशहाली आ सके। तो चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। जो भी परेशानी प्रॉब्लम चली हुई थी उसका छटना होगा और जो है नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। रिश्तों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत कीजिए, दोनों एक दूसरे से बातचीत करके, समझौता करके ही रिश्ते को आगे चलाने की कोशिश कीजिए। रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, बैलेंस आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।